अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जैसा कि मेरी एक सीरीज़ ही स्टार्ट हो गई है शॉपिंग की, क्योंकि विंटर सीज़न आ गया है और आने वाला है आलमोस्ट। और बच्चों के लिए, बाकी घर वालों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है मेरी कोशिश होती है मैं कपड़े वगैरह चीज़ें वगैरह पूरी कर लूँ, ताकि सीज़न के अंदर मुझे परेशानी ना हो और अचानक कहीं जाना पड़ता है या रूटीन में कोई चीज़ चाहिए तो फिर उसकी मुश्किल ना हो। क्योंकि सम टाइम ऑफ कोर्स इंसान की तबीयत ठीक होती है, सम टाइम नहीं होती, या मूड या कोई भी सिलसिला। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सीज़न आने से पहले ही ना प्लान कर लूँ कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इनके पास ऑलरेडी क्या क्या ऑप्शन हैं। ये काम आप तभी भी कर सकते हैं जबकि आपके पास, आपने सर्दियों के कपड़े अब जैसे निकालने हैं, सब ने, मैंने भी आलमोस्ट 1-2 दिनों में निकाल लेने हैं। तो फिर भी आप सारे अपने पास अवेलेबल ऑप्शंस को देखें, उसके बाद देखें कि आपको इनमें से अब किस चीज़ की ज़रूरत है। 2-3 या 1-2 एटलीस्ट ड्रेसेस ऐसे भी होने चाहिए बच्चों के पास नए सीज़न में आते ही, कि जैसे कहीं आना जाना पड़ जाता है तो फिर आपके बच्चों के पास कोई ना कोई अच्छे ऑप्शंस भी होने चाहिए। इसके अलावा घर में पहनने के लिए कोई चीज़ कम तो नहीं है। सॉक्स अवेलेबल हैं, टाइट्स अवेलेबल हैं, हाई नेक्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जो मेरा ख्याल है हर होम मेकर ऑलरेडी करती ही होगी। तो इसी तरह मैं भी मेरी भी रूटीन है कि मैं इसी तरह करती हूँ जैसे सीज़न नया आता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और नया ऑप्शन जो कि बड़ा ही इकोनॉमिकल रहेगा सर्दियों की शॉपिंग के हवाले से। मैं पहले कभी भी इस शॉप पे नहीं गई, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा PWD रोड पे इस वक्त मैं हूँ, और PWD रोड को जैसे जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी ऑप्शंस नज़र आते जा रहे हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ फ्याज गारमेंट ही हमारा ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन यकीन करें कि वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया इस बाज़ार को, तो मुझे और भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस नज़र आए हैं। ये फ्याज गारमेंट है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बेसमेंट में इनकी शॉप है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इससे आगे जाना है और इस गली के अंदर आपने एंटर होना है। यहाँ पर आपको कॉर्नर पे लेमन सोडा वाला एक स्टॉल, जो कि हमेशा यहाँ पे होता है, नज़र आ जाएगा। और भी तरह तरह के स्टॉल्स हैं। इस गली के अंदर आपने जाना है। यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी, लाइक ज्वेलरी, कैचर्स, पोनियाँ, इस तरह की चीज़ें। कुछ अंडर गारमेंट्स के भी हैं। ये स्टाइल विद लिबास एक शॉप है। ये तो मैं कहती हूँ, मैं तो देख के इसको हैरान हो गई। इनके पास इतनी वैरायटी है लेसेस की, आपको किस तरह की लेस चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बटन्स इतने ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल हैं, फैंसी, थोड़े जो मैट टाइप होते हैं, सिंपल बटन, थोड़े फैंसी बटन, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप लोग इन एरिया के करीब रहते हैं तो ज़रूर इस शॉप को विज़िट कीजिएगा। और इनके पास ना कुछ डिज़ाइनर टाइप की भी लेसेस अवेलेबल थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो मुझे नहीं चाहिए थी। लेकिन इनके पास काफ़ी स्टॉक जो था वो था, और मैं हैरान हो गई थी। हर कलर, हर डिज़ाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा ना इनके पास और भी बड़ी तरह तरह की चीज़ें थी जो हमें आम लेसेस वाली शॉप पे अब नहीं मिलती। जैसे कि आपको ऊन नहीं मिलती, आपको कढ़ाई करने के लिए स्टोन्स, सितारे, मोती वगैरह अब हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। अव्वल तो अब बहुत कम लोग हैं जो सितारे मोती का काम करते हैं, या घर में कभी लड़कियां इन चीज़ों को यूज़ करती हैं। लेकिन फिर भी कभी ऑफ कोर्स किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी के पास अगर टाइम है तो वो करना चाहे इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग, तो आपको इस शॉप से वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। आगे चल के मैं दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे आई थी, मुझे मुक़द्दस के ड्रेसेस के लिए कुछ लेसेस चाहिए थी। अपने ड्रेसेस के साथ भी कुछ लेसेस वगैरह चाहिए थी, जो कि मैंने अभी आपको कल दिखाए थे वीडियो में। जो मैंने लिए हैं वो वीडियो मैंने बाद में बनाई थी, वो थोड़ा सा क्लिप। तो लेसेस वगैरह मैं यहाँ से ले आई थी। यहाँ पर आपको हर तरह की ऊन मिल जाएगी, मोती, पर्ल्स, इसके अलावा ये सितारे, मोती, गोटी की चीज़ें जो आपने अगर गोटी के कुछ ड्रेसेस वगैरह बनाने हैं, कोई डिज़ाइनिंग करनी है, तो मतलब आपको ड्रेसेस के ऊपर कुछ भी आपने उसको फैंसी करना है, लेसेस वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। शॉप्स तो होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ना इतनी वैरायटी थी और हर चीज़ अवेलेबल थी। इसके अलावा ऊन काफ़ी कलर में आपको यहाँ पे मिल सकती है, और इसके अलावा कपड़ों से रिलेटेड, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड जो जो चीज़ आपको चाहिए, रेशम के धागे, कढ़ाई वाले धागे, वो सब यहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएंगे। इन चीज़ों का ट्रेंड तो कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा भी ये चीज़ें इन हो रही हैं। जैसे पहले पेंट चला करते थे कपड़ों पे, अब दोबारा पेंट वाले ड्रेसेस इन हो गए हैं, सितारी वाले ड्रेसेस इन हो गए हैं। और इनके पास ना ये इस तरह के टैसल्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ऊन के जैसे मैंने अभी दिखाए वो भी बने हुए थे। इसके अलावा मेरा ख़्याल है ये आपको ख़ुद ऑर्डर पे भी बना देंगे अगर आपको इसमें से कोई चाहिए।
तो इस तरह फैंसी वाले तो अवेलेबल थे ही थे, इसके अलावा ऊन के और ये पॉम पॉम वाले काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। तो मुझे इनकी शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं वैसे बहरिया से लेती हूँ जितनी भी लेसेस या बटन्स होते हैं, लेकिन मैंने सोचा इस दफ़ा इस शॉप को एक्सप्लोर किया जाए। प्राइसेस इनकी अगर मैं बात करूँ तो इतनी इंसेन नहीं है, मुनासिब प्राइसेस हैं और थोड़ी बहुत आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं इनके साथ। बहरिया में ये है कि प्राइसेस इवन जो शटल लेस होती है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको 50 60 70 से कम, 70 से तो कम नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर हमें इसलिए सूट कर जाता है कि वो हमारे घर से करीब है, तो ये थोड़ा सा दूर है। लेकिन अगर आप किसी काम के लिए आ रहे हैं तो फिर मेरा यही होता है कि मैंने अगर किसी एक काम के लिए आना है, फिर मैं अपने सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ कि चलें एक चक्कर में सारे काम निमट जाएँ। तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। और प्राइसेस इनकी यही है कि मेरा ख़्याल है 40-50 रुपीज़ से शटल लेस शुरू हो रही थी। मुझे पता है कि बाकी शहरों में 30 रुपीज़ की भी आती है, तो लेकिन ऑफ़ कोर्स यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें इस हिसाब से महंगी हैं। तो ये इनके पास कुछ फैंसी ड्रेसेस वगैरह भी थे, मैचिंग भी थी। इनके साथ ही एक शॉप है, वहाँ पे हर तरह के आपको स्टॉलर भी मिल सकते हैं, इन्हीं की वो ब्रांच थी। उसके बाद इसके थोड़ा सा ही लाइक पीछे जाएं इसी गली में, तो ये एक और मैंने शॉप एक्सप्लोर की है। इसका नाम है अयान गारमेंट्स, और इनके पास भी बहुत वैरायटी थी। मैं हमेशा फ़याज़ गारमेंट पे जाती थी क्योंकि वो बिल्कुल रोड पे थी और अंदर वाली साइड पे मेरा कभी आना जाना ही नहीं हुआ। लेकिन मैं इधर आके इतना हैरान हुई, उनसे भी ज़्यादा कुछ चीज़ों की इनके पास वैरायटी थी। लाइक स्वेट शर्ट में डिज़ाइनिंग इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी और प्राइसेस उनसे कम थी, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। इनके पास कैप्स थी, सॉक्स थी, पूरे कोट सेट बने हुए थे। ये मुझे इतने कोई प्यारे लगे हैं ना। ट्राउज़र्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़ावे हर के लिए लेके आऊँगी। तीनों कलर बहुत प्यारे थे, ये डांगरी, फिर जीन्स, इसके अलावा ये सेपरेट ट्राउज़र अगर आपने बच्चों के लेने हैं, सॉक्स, इस तरह की काफ़ी इनके पास वैरायटी थी और मैं देख के हैरान होगी। प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल थी। लाइक मुझे तो फ़याज़ गारमेंट से भी इनकी सस्ती लगी। इसके अलावा ये गर्म टाइट्स थे बच्चियों के जो होते हैं, इनमें छोटी बच्चियाँ भी हो गई, बड़ी बच्चियाँ भी हो गई। मैं मुक़द्दस के लिए भी एक ट्राउज़र यहाँ से लेके आई हूँ। तो बड़ा ही रीज़नेबल इनकी प्राइसेस थी और चीज़ें भी अच्छी थी। गरम टाइट्स ऑफ कोर्स हर जगह से नहीं मिल रहे होते और उनमें इनके पास डिफरेंट इतने ज़्यादा कलर्स थे कि आप ले सकते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी शॉप का नेम है। आप यहाँ पर आके, और मेरा ख़्याल है व्हाट्सएप वगैरह पर भी आप इनसे मंगवा सकते हैं। तो ये नंबर भी आपको शो हो रहा होगा। अयान गारमेंट इनका नाम है और ये ऊपर इनकी शॉप है। बाहर जो स्टॉल लगा है ना, ये भी कोई बहुत अच्छा स्टॉल था। मैंने यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें ली। तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना सर्दियों के, आपको इनर्स भी चाहिए होते हैं, लेगी भी चाहिए होती है, हाई नेक भी चाहिए होती है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो वो अगर आपको सस्ती मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये दोनों मुझे शॉप्स बड़ी अच्छी लगी। ये पूरी गली एक्सप्लोर करने वाली है। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी जब कभी जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर आपको स्टॉलर हर तरह के गर्म स्कार्फ्स मिल जाएंगे, फिर एक्सेसरीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेसिस वाली तो बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, तो ये ड्रेसेस हैं जो अभी हम लोगों ने बच्चों के लिए शॉपिंग की है, जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी अयान गारमेंट्स, वहाँ से। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये इज़ा के लिए एक शर्ट ली है। अगेन ये उसी स्टफ़ की है, थोड़ा जो ब्लेंडेड स्टफ़ होता है सर्दियों के लिए। और इसके नीचे ऑफ कोर्स बच्चों को हाई नेक या नीचे मैं एक एक सर्दियों में एक एक रोम्पर बनाती हूँ, ऊपर एक एक वूल की हाई नेक या गरम जो स्वेट शर्ट होती है वो पहनाती हूँ, जिसे इनर भी कहते हैं। उसके बाद मैं फिर कोई ड्रेस पहनाती हूँ, ठीक है। और नीचे पैंट्स के नीचे भी मेरी कोशिश होती है बच्चों को एक एक लेगी या कोई ब्लेंडेड टाइट्स, पिछले लाइक सीज़न का या गर्मियों के सीज़न के जो टाइट्स होते हैं वो मैं बच्चों को सर्दियों में नीचे पहना देती हूँ, तो काम आ जाते हैं। वो ज़रा ये होते हैं टाइट्स जो हैं वो थोड़े फिटेड होते हैं, इस तरह के पजामे जो है ना ऊपर बड़े अच्छे आ जाते हैं, तो ये मैं पहना देती हूँ। तो ये मैंने ली थी अयान गारमेंट से। अच्छा, इसकी जो प्राइस है ना ये थी तकरीबन 750 रुपये की या 650 रुपये की, मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो शॉप है ना मुझे फ़याज़ गारमेंट से भी ज़्यादा सस्ती लगी है, इनके रेट उनसे भी ज़्यादा मुनासिब है। तो बच्चों को घर में इस तरह के कपड़े कोई मुश्किल ही नहीं है कि हम वहाँ से ले लें और घर में बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनाएं। ये रीज़नेबल भी हैं, क्वालिटी वाइज भी ठीक है और प्राइस तो काफ़ी अच्छी इनकी है। तो ये मैंने वहाँ से लिया था। इसके ऊपर ये इसलिए महंगी मिली थी, मेरा ख्याल है 750 रुपये की मिली है। और ये इसलिए महंगी मिली थी कि ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड है,
जो प्लेन स्वेट शर्ट्स थी इधर भी तकरीबन 450 550 रुपये में मिल रही थी। उसके बाद ये एक ट्राउज़र ये एक्स्ट्रा ही लाइक सेपरेट ही पड़ा हुआ था, तो ये बड़ा प्यारा लगा। ये भी इस तरह गर्म सा है और बड़ा ही कूजी सा और बड़ा अच्छा है, प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये ट्राउज़र जो है ये 400 रुपये में मिला है, तो देखें कितना रीज़नेबल है। इसके साथ ये कोट सेट भी था उनके पास, लड़कियों के बने बनाए कोट सेट भी थे, और अगर आपने सेपरेट लेने हैं तो सेपरेट भी ले सकते हैं। कोट सेट जो है वो 1500 का दे रहे थे, कोई सस्ता भी दे रहे थे, जैसे ये 1500 का था इसलिए क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाला था। बाकी 1200 1000 की रेंज में भी कुछ जो छोटे थे वो दे रहे थे, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। तो ये मैंने इसके साथ जो ट्राउज़र था वो मुझे थोड़ा सा जिससे उस वो कंपैटिबल नहीं लग रहा था तो इसी सेम स्टफ़ का, लेकिन बस थोड़ा ख़ुद को पसंद नहीं आया। ये मैं पहनाऊँगी जीन्स की पैंट्स के साथ तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक लिया था, और ये उसके बिल्कुल जो बाहर स्टॉल था ये वहाँ से लिया था 400 का। आप ख़ुद बताएं, वेलवेट का ये है टाइट्स, ठीक है, और बड़ा ही गर्म है। ये तो बच्चों को एक भी पहना दें ना सर्दियों में तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसमें मैंने 2 कलर लिए थे, प्लेन में 2 कलर थे उनके पास, एक मारून और एक ये वाला कलर। और भी कोई 2-3 होते तो मैं ले लेती, लेकिन फ़िलहाल उनके पास 2 ही कलर थे, मैंने दोनों ले लिए। प्रिंट में थे, लेकिन मुझे प्रिंटेड चीज़ें इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आती, डिपेंड करता है कैसा प्रिंट है, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। तो इज़ा के लिए सिर्फ हमने ये चीज़ें ली हैं, क्योंकि इज़ा के पास और ज़ैनब फ़ातिमा के पास पिछले साल के बड़े ज़बरदस्त कपड़े हैं, जो कि हमने इनके बड़े महंगे लिए थे अलजन्नत मॉल से और आउटफिटर से, तो वो पहनेंगी। कुछ ऑफ कोर्स पिछले साल के भी कपड़े होते हैं। आमना ने इनको बहुत कपड़े भेजे थे, तो इनके पास तो दोनों तीनों बहनों के पास बहुत चीज़ें हैं पहनने के लिए। तो ज़ावियार का ये था कि ज़ावियार के कपड़े नहीं थे, और क्योंकि उसको पिछले साल के तो कोई आएंगे नहीं, तो इस साल के लिए उसके सारे लेने थे। तो ये जी ये भी उनके जो बाहर था ना स्टॉल, वहाँ से मैंने ली हैं स्वेट शर्ट्स। ये भी बड़ी ज़बरदस्त मिली हैं। ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है 350 400 रुपये में मिली हैं, जो कि बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। कलर्स देखें उनके पास इतने प्यारे प्यारे थे। ये न्यूट्रल कलर है, स्किन कलर, ये ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक पैंट्स, इवन ब्लू के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। ये ब्लू है, ठीक है, ये भी ब्लू जीन्स के साथ, इसके अलावा ब्लैक के साथ भी अच्छा लगेगा। एक मैंने ये ले लिया, एक ब्लैक कलर मैंने ले लिया। लड़कों को इस तरह के कलर ना प्यारे लगते हैं, और सारे डिसेंट से डिज़ाइन हैं और डिसेंट कलर हैं, तो हम तो ज़ावियार को ऐसे ही कपड़े पहनाते हैं। किसी ने मुझे कहा था कि बड़े होके तो कपड़े पहन नहीं होते हैं सोबर सारी लाइफ, तो छोटे होते तो कलरफुल पहनाने चाहिए। अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे तो देखें, मुझे प्लेन पसंद है, ज़्यादा प्रिंट्स, ज़्यादा ऊपर कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ नहीं पसंद। इसके अलावा आप बाहर के भी देख लें, इन्फ्लुएंसर्स देख लें, आप वेस्टर्न कंट्री में देख लें, बच्चे क्यों इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। शक्ल तो अल्लाह ताला की दी होती है, लेकिन उनने ड्रेसेस इतने सिंपल डिसेंट से पहने होते हैं, इसलिए बड़े हाई फाई से लगते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं भी बच्चों को ना इसी तरह प्लेन पहनाऊँ, ताकि वो भी थोड़े हाई फाई लगें और उनके ड्रेसेस जो लगें कि किसी अच्छी जगह से लिए। तो खैर एक ये कोट सेट था, ये भी मेरा ख्याल है 850 1000 की रेंज में मिला था। ये पूरा सेट उन्होंने बना के रखा हुआ है, और ठीक है, इसका स्टफ़ ना अच्छा गर्म सा है। इसके नीचे भी ज़ावियार को मैंने पहनानी है, एक एक रोम्पर पहनाऊँगी, एक एक गरम स्वेटशर्ट वो भी लेके आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ, वो पहनाऊँगी। और फिर ये पूरा सूट साथ सॉक्स हो जाएंगी, तो बच्चा अच्छे से कवर हो जाता है। अगर कहीं बाहर वगैरह लेके जाना हो तो फिर ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर कोई अपर, कोई जैकेट, इस तरह की चीज़ पहनाते हो। तो ये एक मैंने लिया था घर में पहनने, ये सारे मैंने घर में पहनने के लिए लिए हैं। जो फ्याज गारमेंट से मैंने लिए हैं वो थोड़े से महंगे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको अब मैं पैंट्स के साथ पेयर बना के रखवा लूँगी, और उनको मैं कहीं आने जाने के लिए यूज़ कर लूँगी। और ये जो ड्रेसेस हैं ना, इनको मैं फिर घर में रूटीन में पहनाऊँगी। साथ में जो पीछे मैं लेके आई थी पजामे, तो उनके साथ भी ये कम्प्लीमेंट चीज़ें करेंगी, तो बड़े अच्छे पेयर बन जाएंगे। और ये एक लिया था, ये भी मेरा ख्याल है 850 रुपये का मिला। ये हल्का सा, ये वैसे तो गर्म है, लेकिन दिखाती हूँ आपको इस तरह, ये देखें है तो गर्म, लेकिन इसके हिसाब से और इनके हिसाब से थोड़ा सा मुझे शायद पतला लग रहा है, लेकिन अच्छा है ये भी ओवरऑल ना। तो ये मैंने शॉपिंग की थी, मुझे इस शॉप का बाद में पता चला, लेकिन यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त ये शॉप है। इस तरह की शर्ट्स देखें, ये वाला जीन्स की पैंट्स के साथ बच्चा पहना हो, आप कहीं पे भी बच्चे को, कोई दावत है, कोई फंक्शन नहीं सॉरी दावत है, और सर्दियों में आपने कहीं आउटिंग पे आना जाना है, बड़े ज़बरदस्त बच्चे बड़े हाई फाई लगेंगे। तो ये मैंने लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना कुछ इनर्स लिए हैं, जो ज़ावियार के लिए मैंने लिए हैं। इनर्स में कोशिश किया करें कि इसी तरह के या तो वाइट कलर हो
रंग बिरंगे इनर्स प्यारे नहीं लगते। या तो वाइट लें या ब्लैक लें या ग्रे लें, ये 3 कलर के ऑप्शन होने चाहिए। तो ये जो है ना राउंड नेक, हाई नेक नहीं मैंने ली, ये राउंड नेक मैंने ली हैं। ये ब्लेंडेड थोड़ा मोटा फैब्रिक है, तो ये आएगा जी नीचे पहनने के लिए इनके, ठीक है। साथ में नीचे एक एक हाफ बॉडी रोम्पर पहना दूंगी, बच्चा बड़ा अच्छा कवर हो जाता है। ये मुझे मेरा ख्याल है 300 की मिली हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ी मुनासिब है आज के दौर में। ये भी मैंने जो सामने उनके स्टॉल था नीचे, वहाँ से ये सब लिए थे, तो बड़े ज़बरदस्त ना मुझे ये लगे। और उनके पास बड़े बच्चों के भी थे, 10 साल 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, और बड़े लड़कों की इस तरह की चीज़ें थी। तो इस तरह ये जो है ना मैंने इनर्स लिए हैं। इवन ये वाली शर्ट भी बाहर पहनाई जा सकती है, बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन ये खैर मैं इनर लेके आई हूँ, ये सारे इनर्स लेके आई हूँ, ये देखें, ठीक है। उनके पास ब्लैक नहीं थे, तो फिर मैं 2 वाइट 2 ब्लैक लेना चाह रही थी, लेकिन उनके पास नहीं था, तो इस वजह से ना मैंने फिर 2 ग्रे ले लिए और 2 वाइट ले लिए, एक मैंने ब्लैक ले लिया था क्योंकि मुझे मिला ही, वरना मैं ब्लैक ही लेती। तो या दिस इज़ इट, ये थी मेरी शॉपिंग। एक और इकनॉमिकल मैंने स्पॉट आपको बता दिया, जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं और जो इस एरिया के लाइक DHA बहरिया टाउन और जो हो गया PWD रोड के हैं, नए रहने वाले हैं, नए आने वाले हैं, तो उनके लिए मेरा ख्याल अच्छी गाइडेंस हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।